कक्षा 11 आरोह भाग 1 गद्यखंड। पाठ का नाम नमक का दरोगा। यह एक कहानी है और मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा नामक कहानी मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित किया गया और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। कहानी में असत्य पर सत्य की विजय की बात कही गई है। कहानी का सार इस तरह से है। जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग नमक विभाग बना। इसके दारोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए लालायित रहते थे। उन दिनों फारसी में दो एक प्रेम कथाएं कहने वाले को जल्दी ही अफसरी मिल जाती थी। बाबू वंशीधर भी लैला मजनू, फरहाद आदि के प्रेम वृत्तांत सुनकर रोजगार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्ण मासिक का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिससे सदा प्यास बुझती है। इस उद्देश्य को पाकर वंशीधर बाबू नौकरी ढूंढने निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक का दरोगा होने का सुअवसर मिला। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े की एक रात मुंशी वंशीधर को अभी यहाँ यमुना के पुल पर आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपने कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मन मोह लिया था। दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज़ को सुनकर खुली। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाहर आकर देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। पता चला कि पंडित अलोपी दीन की हैं, दातागंज के। मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंके, क्योंकि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे सम्मानित प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका अंग्रेजों से भी अच्छा उठना बैठना था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर आधी सोती हुई अवस्था में चले जा रहे थे कि उन्हें समाचार मिला, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और वे घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। अतः निश्चिंत होकर दरोगा के पास पहुँचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर ने सरकारी हुक्म की चेतावनी दी। अलोपी दीन ने रिश्वत देने की बात कही। वंशीधर पर रिश्वत का जरा भी असर न पड़ा। वह कड़क कर बोला, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। दरोगा ने बदलू सिंह को सेठ जी को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाया, किंतु अलोपी दीन के प्रभाव के कारण वह उन्हें छू तक न पाया। अलोपी दीन भौचक के रह गए। उन्होंने आज तक धन को धर्म के आगे हारते न देखा था, अतः वे
उसके सामने गिड़गिड़ाए, दया की, गुहार की, फिर भी वंशीधर पर कोई असर न हुआ। सेठ जी ने 1,000 रुपये तत्काल देने की बात कही। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। सेठ जी ने रिश्वत की राशि 5,000, 10,000, 15, 20, 30, 40,000 तक बढ़ा दी, किंतु वंशीधर का ईमान नहीं डगमगाया। सेठ जी ने दया याचना भी की, किंतु हिरासत के आगे आदेश दिए गए। हिरासत के आदेश दिए गए। अगले दिन दुनिया ने सुना तो खूब बातें होने लगीं। पंडित जी के व्यवहार की निंदा हुई। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उन पर टीका टिप्पणी की। जब गर्दन झुकाए आलोपी दीन अदालत में पहुंचे तो मानो सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुंचते ही हालात बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। सभी उनके हाथों बिके हुए थे। फट से हलचल और भागा दौड़ी शुरू हो गई। वकीलों की टोली ने मिलकर उन्हें बचाने के दाव पेंच साधे। इधर वंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा अन्य कोई शस्त्र न था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका हुआ न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिखा, पंडित आलोपीदीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। वंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। आलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि वंशीधर को समाज ने जी भरकर अपमानित किया। वंशीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले लंबे चोगे सब निरादर के योग्य हैं। सप्ताह बाद वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। पिता तो बहुत क्रुद्ध हुए। माँ और पत्नी ने भी नाराजगी व्यक्त की। एक सप्ताह बाद सेठ आलोपीदीन वंशीधर के घर पहुँचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे, किंतु आलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा कुल तिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया, मुझे परास्त किया तो केवल आपने। मैं आपके सम्मुख एक विनय लेकर आया हूँ। सेठ जी के हृदय को विशालता और गुणग्राहकता देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। सेठ जी ने वंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसकी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर पद स्वीकार करें। उसे 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के घोड़े, बंगला, नौकर चाकर मुफ्त मिलेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर वंशीधर ने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाल कर वंशीधर के हाथों में देकर कहा, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें कृतज्ञता से डबडबा आईं। उसने भक्तिभाव से नियुक्ति पत्र हस्ताक्षर कर दिया। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उसे गले लगा लिया। तो देखिए बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें
यही सीख मिलती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। अंततः सत्य की विजय होती है। यही इस नमक का दारोगा कहानी से हमें सीख मिलती है।